देखो इसमें क्या है, वेसल है, फॉर्म है हेमिस्फीयर की फॉर्म में, एक बाउल है हेमिस्फीयर की फॉर्म में, ठीक है। अदिति ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इसमें कहा है इट कंटेन ऑफ एम्प्टीड इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें जो पानी भरा है वो सिलेंडर में डालना, ठीक है। 10th क्लास में कुछ और था ये क्वेश्चन, इसे सिलेंडर में डालना, ठीक है। हमारे 10th क्लास में ये था, जब ये इसे सिलेंडर में डाल लेते तो वो 72 गिलास थे। जब वो सिलेंडर, जब इससे हेमिस्फीयर से उसमें पानी डालेंगे तो देखा होगा, जब भी तुम बड़ी चीज से छोटी चीज में पानी डालते हो तो गिरता है थोड़ा बहुत, तो उसमें 90% जो वाटर था वो तो जा रहा था, लेकिन 10% वो बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हो गया, तो जो बर्बाद होती है उस चीज को हम मानते नहीं है, ठीक है। जो 90% है सिर्फ उसको मानते हैं। लेकिन इसमें क्या था, जब फॉर्म हुआ तो इट कंटेन आर एम्प्टी इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द बॉल इसकी 3.5 है, ठीक है। और इसकी जो सिलेंडर की है वो है 7 रेडियई, रेडियई। हमें पूछा है बताओ ये कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना, जब भी हम एक चीज से दूसरी चीज में जाते हैं या एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम दोनों का। दोनों को इक्वल रखेंगे तो पाई से पाई करते हैं, 2/3 आर की वैल्यू कितने 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसकी आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7, ठीक है। सब तुम क्या करते हो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो, मत करो कभी। तुम्हें पता है 35 टूजा होते हैं, 35 टूजा 7, ठीक है। और इस 2 से ये भी 2 कट गया, ठीक है। बाकी क्या बचा, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या आ गई 3.5 अपॉन ये भी 2 नीचे आ जाएगा 6, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 5 से 12, ये इसकी हाइट आ जाएगी एच इक्वल टू 7/5, यही इसका आंसर है। और एक और चीज बचनी चाहिए थी यहाँ पर, 3.5 भी बच रहा है ना, इंटू 3.5, तो ये आएगी एच की। और कटेगा ये किसी से नहीं, 30 और 3 24.5/12, तो 2 पॉइंट समथिंग इसकी हाइट आ जाएगी, इतने सेंटीमीटर, क्लियर। तो इतनी हाइट का ये सिलेंडर, इसमें पानी क्लियर। एक हम सर्कल पढ़ाए थे, देखो 9th क्लास में सर्कल में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है सर्कल में, सर्कल जो होता है, देखो सर्कल में एक तो हमारे पास क्या होती है कि थ्योरम क्या है, देखो एक अगर ये कॉर्ड है, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या होती है सेंटर से जाती है तो ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो हमारे पास ये थ्योरम है, ये थ्योरम प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना लेते थे, ठीक है। ये 90 डिग्री होता था, ठीक है। इन दोनों को कॉन्करेंट करते थे, ये इसके इक्वल क्यों, रेडियस, ये कॉमन और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये RHS से प्रूव हो जाता था, क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाते थे, ये दोनों इसके इक्वल, ठीक है। या हमारे पास इसकी रिवर्स होती थी कि हमें 90 डिग्री प्रूव करना होता था जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो सेम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं हम कॉन्करेंट करते थे कि ये जब इसके इक्वल है, ये रेडियस है, ये कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ये दोनों इसके इक्वल है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, लीजिए तो 90 ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है। एक थ्योरम तुम्हारे पास ये आती है कि अगर कोई तुम्हारी 2 कॉर्ड है जो इक्वल लेंथ है, जो इक्वल लेंथ है, मतलब ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, जब हमारे पास क्या आती है दोनों कॉर्ड इक्वल होती है, तो हमें प्रूफ करना होता है, क्या प्रूफ करना होता है कि जो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी इक्वल होगी, ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे यहां से मिला देंगे और इसे यहां से मिला देंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास ये दोनों इक्वल प्रूफ करनी होती है हमें, तो ये चीज हमें अभी तुमने पढ़ा कि अगर 90 सेंटर से जाता है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाली चीज रेडियस हो गई और ये 90 डिग्री हो गई, तो हम बाकी कह सकते हैं सिंप्लिसिटी से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। या इसका उल्टा क्वेश्चन क्या आता है, अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो तुम्हें प्रूफ करना होता है ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो हम वहां से क्या प्रूफ करेंगे, ये वाली चीज इसके इक्वल, जब ये वाली चीज इसके इक्वल तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो पूरा ए बी इक्वल टू सी डी क्या आ जाता है, एक तो ये हो जाती थी, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, ये हो गया हमारे पास 2 थ्योरम, एक हमारी थ्योरम हो जाती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर खत्म, ये एक सेगमेंट है तुम्हारा, क्लियर। इससे हम ऊपर कितने भी एंगल बनाएंगे, ये बनाए एक एंगल, ये बनाए एक एंगल,
जहां से स्टार्ट हुए खत्म सेम जगह से हो रहे हैं, तो ये सब सेम सेगमेंट के एंगल है, और इसका ये सेंटर है। अगर ये सेंटर 2x है तो ये सब x हो जाएंगे, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। कहां से स्टार्ट हुए? यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर खत्म हुई, इसे कहा जाता है सेम सेगमेंट एंगल। क्लियर बात? तो सेम सेगमेंट एंगल क्या है कि जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट जहां पर है, इसका एंडिंग पॉइंट जहां पर है, वो अगर तुम्हारे सेम है तो इसे सेम सेगमेंट कहा जाएगा। क्लियर? अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा। क्लियर? इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते थे? सबको आता है प्रूफ करना? आता है? अरे आता है प्रूफ करना? आता है प्रूफ करना? नहीं आता है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें ही आता है कि अगर सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल से कहीं भी एंगल बना लो, सारे 90 डिग्री बनेंगे, सब 90 डिग्री बनते हैं, सब 90 डिग्री। ये क्या है? डायमीटर है तुम्हारी, ये सब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री बनते हैं। क्यों बनते हैं 90 डिग्री? क्योंकि सेंटर से ये 180 डिग्री बनाता है, तो ये सब इसका हाफ ही तो होगा। ठीक है। और एक क्या होता है? सेम सेगमेंट, यहां से गया एंगल, यहां से गया एंगल, यहां से गया एंगल, ये गया एंगल, ये गया एंगल, ये सब इक्वल होंगे, एक्स एक्स सब इक्वल, क्योंकि सेम सेगमेंट से। क्लियर बात? एक होता है तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जब भी कोई क्वाड्रिलेटर सर्कल को टच करता है, सारे कोन इसके टच करते हैं, ए बी सी डी, तो इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमेशा अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड पहले तो एक क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेशमा सलमा मनदीप, है ना? तो रेशमा सलमा मनदीप, हमारे पास क्या है? रेशमा सलमा मनदीप है, तीनों एक बॉल खेल रही है। एक बॉल ये बैठी है किसी पार्क में, ठीक है, और रेशमा सलमा को दे रही है और सलमा मनदीप को दे रही है, मनदीप रेशमा को दे रही है क्या? बॉल। क्लियर? और जहां पर ये बैठे हैं उस वाले सर्कल की जो वो है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर थी ना? है अलग बच्चे यार, 5 सेंटीमीटर थी रेडियस। और इनकी डिस्टेंस कितनी थी? रेशमा सलमा और सलमा और ये 6 इनकी डिस्टेंस थी 6। तो डिस्टेंस किसकी निकालनी है? सलमा और मनदीप की निकालनी है। और बड़े बदतमीज बच्चे हैं यार। अरे क्या दे रहे हैं? बॉल दे रहे हैं, बॉल कैच कैच खेल रहे हैं। ठीक है। तो यहां से एक बात हुई, ये गया 90 डिग्री। क्लियर मेरी बात? ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में। कोई इसे इधर बना देता है, नहीं, इसे ऐसे नहीं बनाना। ठीक है। देखो, अगर ये x है इतना पार्ट, इसे m मान लेते हैं, ठीक है, इसे r m मान लेते हैं। क्लियर है? आर ओ रेडियस है, आर एम रेडियस नहीं है, सेंटर से होती है हमारी रेडियस। अगर सेंटर m होता तो हम इसे हाफ हाफ कर देते, तो हमने इसे कॉर्ड, ये कॉर्ड होगी एक तरह से। ठीक है। हम नीचे वाले ट्रायंगल में OSM में क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस। जब हम पाइथागोरस लगा रहे हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, इसे मैं y मान लेता हूं, एक प्लस y का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात? अरे क्लियर हुई बात? यहां देख लो, यहां पर इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल RSM में, इसमें क्या होगा? 6 का स्क्वायर इक्वल टू RM का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? ठीक है, ये 36 हुआ। अच्छा, जो RM है यहां पर देखना, देखो RM क्या है? RM को क्या मैं लिख सकता हूं क्या? पूरी रेडियस 5 माइनस एक्स। RM को लिख सकता हूं 5 माइनस एक्स या नहीं? पूरी रेडियस से मैंने RM को इसे माइनस कर दिया, तो RM ही तो बन गया।
अरे ठीक है ये वाला छोटा है, बड़ा होना है ये, कोई दिक्कत नहीं। इस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट किया, 10x को उठा के इधर फेंक दो, 25 25 50 और ये हो गया 36। क्या आ गया इसका आंसर? 10x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 1.4। क्या हमें x की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें चाहिए थी y की वैल्यू। ठीक है, इसमें हमें y x की वैल्यू यहां पर रखी 25 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1.96 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 23.04 और ये किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट में किसकी वैल्यू होती है? 4.8। क्या मेरे पास y की वैल्यू आ गई? अभी तुमने पढ़ा था कि क्वाड क्या होती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो तो 9.6 आ जाएगा रेशमा किसमें? सलमा और मनदीप की डिस्टेंस, सलमा एंड मनदीप की डिस्टेंस। क्लियर भी बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई तुम्हारे एनुअल के लिए, क्लियर? छापो भाई से, ठीक है। तो यही क्वेश्चन करते हैं मिरॉन फॉर्मूला से, ठीक है। ठीक है, हिरॉन फॉर्मूला से कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखो हमें ये वाली चीज दे रखी थी, क्या कह रहे तुम्हारा डाउट था? हाँ, तो अगर मैं RSO को देखता हूं, RSO ट्रायंगल RSO में ये 6 सेंटीमीटर मेरे पास दे रखा 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है। तो ABC दे रखा है, हिरॉन फॉर्मूला क्या कहता है? S इक्वल टू 6 + 5 + 5, ये हो गया 16 यानी कि 8। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S क्या हमारे पास? 8 माइनस 6, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 5, तो ये हो गया 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 16 हो जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, 3 आ गया, 12 आ गया आंसर। ठीक है, ये 12 किसकी वैल्यू आई हमारे पास? इस वाले ट्रायंगल के एरिया की। ठीक है, अब इसे निकालने का एक और तरीका है, हाफ बेस इंटू हाइट, इक्वल टू तो रखेंगे इस वाले, बेस क्या है हमारे पास? 5 और हाइट क्या है हमारे पास? y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24/5, इतना, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, आगे 9, इससे भी कर लो, क्लियर? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर, सैयद और डेविड एक पार्क में बैठे हैं। अंकुर यहां पर बैठा है, सैयद यहां पे बैठा है और डेविड यहां पे बैठा है, और इनमें यह है कि ये तीनों एक ही डिस्टेंस पर बैठे हैं, मतलब सेम डिस्टेंस पर बैठे हैं ना। क्या डिस्टेंस है उसकी? 20। गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो रेडियस क्या है? रेडियस 20, तो इसकी जो रेडियस है वो 20 है, तो मतलब ये 20 होगी और ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तीनों बैठे हुए। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे भी ए मान लेता हूँ और इसे भी ए मान लेता हूँ। तो ये क्या 90 डिग्री आ सकता है? क्योंकि हमने कहा था कि सेंटर से बनेगा OM मान लेते हैं। अच्छा, अगर अभी हमने कहा था कि कॉट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो क्या ये भी a/2 होगा? यस। तो अगर मैं कहता हूं इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या आ जाएगा? ये 20 का स्क्वायर इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, क्लियर? अब अगर मैं इसी में बड़े वाले ट्रायंगल में लगाता हूं पाइथागोरस, इसी में बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ये क्या आ जाएगा? a² इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, क्लियर बात? AM स्क्वायर का इक्वल टू क्या आ जाएगा? AM स्क्वायर इक्वल टू यानी कि AM की वैल्यू आ गई 3a² AM स्क्वायर, क्लियर यहां तक? अब यहां पर जो है ये वाला जो OM है, इसे हमें कुछ चेंज करना है। देखो ये 400 हो गया, ये a²/2 हो गया। जो OM है, OM का है यहां पर, इसमें अगर मैं इस देखता हूं 20 पूरा है, अगर मैं पूरे AM से 20 को माइनस कर देता हूं
AM से पूरे AM से 20 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास OM आ जाएगा। क्लियर बात? तो यहां पर क्या होगा 400 A² बाई 2 AM स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 AM। अच्छा AM स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली A² अपॉन 2 ये होगा 3A² अपॉन 4 और ये हो गया हमारा 3A² अपॉन 4 ये 4 आएगा 4 आएगा 4 आएगा ये 4 हो गया ये 400 माइनस 40 AM। क्लियर? ये भी 400 400 से 400 कट गया ये दोनों मिला के क्या बने A² इक्वल टू 40 AM। AM की वैल्यू क्या है? अगर AM स्क्वायर की वैल्यू है तो AM की वैल्यू क्या अंडर रूट 3 बाई 2 A से A के कट गया तो A इक्वल टू क्या आ गया 20 A इक्वल टू 20√3। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर? यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर? अरे हाँ देखो भाई क्वेश्चन क्या था ए बी इज अ डायमीटर एक सर्कल है जिसमें ए बी एक डायमीटर है ठीक है और इसमें क्या है सी डी इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस सी डी इज ए कॉर्ड सी डी एक कॉर्ड है देखो ये सी डी एक कॉर्ड है उसने कहा ये जो सी डी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है तो मतलब यहां पर तुम्हारा ओ अगर ओ ए है तो ओ ए ओ बी और सी डी आर इक्वल। क्लियर? इसने कहा एसी को एक्सटेंड किया एसी को एक्सटेंड किया एसी को बढ़ाया तो एक्सटेंड किया बीडी को बढ़ाया तो ये भी एक्सटेंड हो गया यहां तक यहां पर ये टच होता जा रहा है ठीक है बीडी को एक्सटेंड किया ठीक है वो कह रहा है ये जो ए ई बी बना ये 60 डिग्री है ये प्रूफ करना है ठीक है ये प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना है ना हाँ ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहां से तो कोई कंस्ट्रक्शन करता हूं ये यहां किया ठीक है अब देखो क्या होता है यहां पर क्या ये सब इक्वल है रेडियस है तो ये 60 डिग्री हो गया क्लियर अच्छा अगर ये वाला बताओ अगर ये पूरा कितना होगा ये पूरा 90 होगा तो ये वाला 30 हो गया ठीक है और ये वाला कितना बचा ये भी 90 बचा क्योंकि ये पूरा 90 है तो इधर वाला 90 हो गया क्योंकि 180 है ना पूरा 90 क्यों हुआ हाफ सर्कल में एंगल हाफ सर्कल सेमी सर्कल जिसे कहते हैं हाफ सर्कल में ठीक है अब हमारे पास ये वाला अगर मुझे एंगल चाहिए तो ये कैसे आ सकता है देखो भाई ये वाला कितना है 60 डिग्री तो सी ओ डी और सी बी डी सेम सेगमेंट बट ये सेंटर एंगल ये 30 हाफ हो जाएगा उसका क्लियर अब अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लूं देखो जो रेड है ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल लेगा तो अगर ये पूरा 90 ये 30 कितना हुआ 120 और 120 प्लस 60 180 तो हो गया 60 डिग्री क्लियर बात तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे काफी ज्यादा ठीक है कॉपी कर लेने से